पंकज शर्मा जी, क्या वास्तव में राज्य का गोत्र देखकर सवाल पूछे जाते हैं महिला अत्याचार के मुद्दे पर? देखिए, कांग्रेस ने संदेश खाली के मामले में बहुत पहले ही अपनी राय स्पष्ट की। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपनी राय स्पष्ट नहीं की। संदेश खाली जैसी घटनाओं की कोई भी तायीद नहीं कर सकता, कोई भी उनका समर्थन नहीं कर सकता, न किसी ने किया। मेरे हिसाब से जहां तक मैं जानता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इसकी खुलकर आलोचना की। हाँ। अब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, ये एक अच्छी बात है। आज प्रधानमंत्री जी गए बंगाल में, उन्होंने जोर शोर से ये बात कही कि 2 महीने बाद संदेश खाली का आरोपी गिरफ्तार हुआ, 2 महीने घूमता रहा। प्रधानमंत्री जी की बात की भी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। प्रधानमंत्री जी इसी तरह ये भी अगर बताते देश को कि मणिपुर में जो हो रहा है उसमें कितने महीनों में क्या कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, वहां की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर प्रधानमंत्री जी को कितनी चिंता है। तो ये इस तरह की बातें हैं जिनमें कोई राजनीति नहीं खेली जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब सत्तारूढ़ दल राज्यों का गोत्र देखकर, विपक्ष के नेताओं का गोत्र देखकर, अपने पराये का भेद करके टिप्पणियां करता हो, कार्रवाइयां करता हो, तो फिर पूरी राजनीतिक संस्कृति में अगर इस तरह का प्रदूषण फैल रहा है तो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है, इस पर भी बात की जानी चाहिए। 10 वर्षों में जिस तरह की परंपराएं शुरू हो गई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके पास संगीत रागी जी आते हुए, और मैं चाहूंगी कि जरा टीएमसी की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो वीडियो भी दिखाया जाए। उसके बाद शहजादी आ रही हूं, सारा शाह हलीम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उस ट्वीट में भी उसी तरह के सवाल पूछे गए हैं जैसा पंकज शर्मा जी मैं स्टूडियो में है। जरा जल्दी से संगीत रागी जी से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ कि जब मणिपुर की बात आती है तो फिर चुप्पी साध ली जाती है, तो गोत्र तो हर एक दल की ओर से देखा जा रहा है ना संगीत रागी जी? देखिए, मणिपुर की तुलना जो है वो संदेश खाली से आप नहीं कर सकते। मणिपुर में 2 कम्युनिटीज के बीच में एक संघर्ष था और उसके कारण अलग थे, और वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। इसको भी कोई समर्थन नहीं कर सकता है। सरकार वहां कदम उठा रही है, दोनों प्रकार से, दोनों तरफ से जुल्म किए गए हैं। 2 कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। यहाँ एक बदमाश और उसका गैंग एक हिंदू समाज के महिलाओं को कहिए जानबूझ करके उनको टारगेट कर रहा है, उनके साथ रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, उनके हस्बैंड को टॉर्चर कर रहा है, उनकी जमीन कब्जा कर रहा है। और वो है कौन? तो कांग्रेस, वो जो है वो टीएमसी का एक जिला अध्यक्ष है। ममता बनर्जी बचा क्यों रही है? इसलिए बचा रही हैं क्योंकि एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उन्होंने खड़ा किया है। जो सीपीएम ने वहां बंगाल में खड़ा किया था वो मुस्लिम वोट बैंक, उस वोट बैंक को आज के दिन में टीएमसी के पास शिफ्ट कर गया है। कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई करती है, ममता बनर्जी एनआरसी के खिलाफ क्यों जाती हैं? ममता बनर्जी सीए के खिलाफ क्यों जाती हैं? ममता बनर्जी आज शाहजहां शेख को क्यों बचा रही थी? इसलिए बचा रही थी कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसकी रक्षा करना। वो समझती है कि ये वोट बैंक हमको खिसक जाएगा तो हमारी राजनीतिक पराजय हो जाएगी। लेकिन डर ये है कि जो जिस चीज की रक्षा करने में वो लगी हुई हैं, जिस प्रकार से सिंगूर जो है वो सीपीएम के लिए वाटरलू साबित हुआ था, उसके बाद सीपीएम की पराजय शुरू हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बंगाल की महिलाएं आज के दिन में, एक हिंदू समाज भी बहुत ज्यादा उत्तेजित है इस मामले को लेकर, और इसको मुझे लगता है कि ममता बनर्जी पर ये चीजें भारी पड़ने वाली। 1-2 चीजें और जिक्र करना चाहूंगा। हाँ। देखिए, ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, कम से कम उनको ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। बिल्कुल। उनको कम से कम महिलाओं के बारे में बेहतर तरीके से इस मुद्दे पर आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके विधायक, उनके नेता जिस प्रकार से टिप्पणी किया है वो बहुत ही गैर वाजिब था। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, यही प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं लड़की है लड़ेंगे। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। साहब 55 दिन हो गया, आप मुझे जरा दिखाइए तो। अधीर रंजन का कांग्रेस अलग है, अधीर रंजन ने क्रिटिसाइज किया है, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो बौना साबित हुआ है इस मामले में। मैं अब जवाब ले लेती हूं। चुप्पी साधे रहा है। पंकज जी, आप इस बात को पंकज जी आप भी स्वीकार करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधीर रंजन जी ने कहा नहीं है। कांग्रेस की लोकल यूनिट
और केंद्रीय यूनिट दोनों में दोनों का समान व्यवहार नहीं रहा है इस मुद्दे पंकज पे। शर्मा जी, ये चित भी मेरी पट भी मेरी, उधर अधीर रंजन से आप आलोचना करवा देते हैं, और यहां पर जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसका जिक्र आज पीएम की ओर से मंच पर किया गया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं अरे छोड़ो, बंगाल में ये सब चलता रहता है। क्या ये बंगाल का महिलाओं का अपमान नहीं है? कांग्रेस पार्टी महिलाओं के मुद्दे पर क्या एक स्टैंड नहीं ले लेती है? बंगाल कांग्रेस का सुर अलग, दिल्ली वालों का सुर अलग, महिला के मुद्दे पर यह कैसे हो सकता है पंकज शर्मा जी? और वो भी उस स्थिति में जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इनको बात खारिज कह कर रहे दिया हैं, है, क्या वो कांग्रेस की बात नहीं है? हाँ, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी उस पर पूरी तरह रिएक्ट किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। अब आप कहें कि अधीर रंजन चौधरी की कांग्रेस अलग है और बाकी कांग्रेस अलग है, इस बात को राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी वाड्रा जी नहीं, का अब राहुल आप ट्वीट मुझे बताइए। सबसे ज्यादा देखिए कांग्रेस पार्टी शहजाद इनकी बात हो जल्दी से, ठीक है, उनको बोलने देते हैं। कांग्रेस पार्टी में मणिपुर के मल्लिकार्जुन खड़गे महत्व नहीं रखते हैं। एक बार पंकज जी की बात हो जाए, संजय जी, पंकज जी की बात हो जाए, वो सारा शाह आलम भी बहुत बड़ा इंतजार अंतर कर रही होता हैं। है। ठीक है पंकज जी, जल्दी से अपनी बात बताएं, उसके बाद शहजाद जी आ रही हूँ, सारा जी की बात आ रही हूँ। मणिपुर के बोलिए पंकज जी। मणिपुर के मसले पर नरेंद्र भाई मोदी का कोई ट्वीट आया? ब्रजभूषण सिंह जी के मसले पर नरेंद्र भाई मोदी का कोई ट्वीट आया? कुलदीप सिंह सेंगर के मसले पर नरेंद्र भाई का कोई ट्वीट आया? चिन्मयानंद जी जो हैं उनके मसले पर नरेंद्र भाई मोदी का कोई ट्वीट आया? अरे आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्वीट का जो भी हिसाब किताब होगा वो कांग्रेस पार्टी से पूछ लीजिए, लेकिन अगर अधीर रंजन चौधरी कोई बात कह रहे हैं तो क्या आप उनको कांग्रेस से अलग करके और कांग्रेस को उनकी राय से अलग करके देख सकते हैं? यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है, हम इस चीज में फर्क क्यों नहीं कर पाते हैं? पंकज शर्मा जी, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ महिलाएं आकर आरोप लगाती हैं, महिलाओं के आरोपों के बावजूद उसके खिलाफ तत्काल एक्शन नहीं लिया जाता है। यहां पर एक व्यक्ति है जिसकी तानाशाही चलती है उस पूरे इलाके में। कुछ शहजाद जी कुछ बोलना चाहते हैं? सारे जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ बोलिए शहजाद जी, बोलिए। मैं आ रही हूँ सर, बोलिए। ब्रजभूषण सिंह एक व्यक्ति है, उनके खिलाफ महिला पहलवानों ने आरोप संरक्षित करके दीजिए। चित्रा जी, मेरी बात दबनी नहीं चाहिए, मैं अपने समय से अनुशासन से बोल रहा हूँ, 30 सेकंड संरक्षित करके मुझे दीजिए। बोलिए मेरा अधिकार है। बोलिए। अभी आपने अभी इन्होंने कहा क्या अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से अलग है? अधीर रंजन चौधरी के बयान को हवाला बनाते हुए एक माननीय पत्रकार ने खड़गे जी से सवाल पूछा संदेश खाली पर, सुनिए। अधीर रंजन चौधरी ने जंगल राज, आप चुप रहिए। संदेश खाली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए, किसानों के बारे में तो हमको इस खाली जहां महिलाओं के साथ सुन लीजिए। देखो, वहां पर हमेशा ये चलते रहता है, वहां पर हमेशा ये चलते रहता है। चित्रा जी, मणिपुर के विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुलकर बोला, गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला, ये लोग भाग गए। और आज मैं चुनौती देता हूं खड़गे जी का यह बयान कि ये होते रहता है और इनका तो राजनीतिक डीएनए है। पोस्ट पोल वायलेंस में ममता दीदी ने क्या बोला था? ये सब पेड एक्टर है। आज क्या बोल रही हैं? ये सब पेड एक्टर है। नाडियाड में बलात्कार हुआ, लव अफेयर था, प्लास्टिक रेप केस हुआ, अरे वो तो लड़की की गलती थी। ये इस प्रकार की टिप्पणी, शांति धारीवाल, मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा, टिकट दे दिया उसको। अशोक गहलोत, ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक है। इस प्रकार की हल्की टिप्पणी मणिपुर के विषय में भाजपा के बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किसी ने नहीं की है, और इसीलिए भाजपा अलग है। इसीलिए भाजपा जब बोलती है तो कार्रवाई होती है, परंतु आपने संरक्षण दिया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बिना उत्तेजित हुए, प्रियंका वाड्रा आज सेकुलर सन्नाटे में क्यों है? ठीक है, केवल प्रियंका वाड्रा का बताइए पंकज जी, और कुछ नहीं। मैं पंकज जी के पास जाऊंगी। सारे शाह आलम बहुत देर से अपनी बात कहना चाह रही हैं, एक बार जल्दी से उनकी टिप्पणी में ले लेती हूं। सारे जी, आपका ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट करें। और मेरा ये सवाल है कि बार बार मणिपुर में जब प्रधानमंत्री बोलने जा रहे थे, हम सब ने देखा था। जी हाँ, ठीक है, मेरा सवाल सुन ले आप। मेरा ये सवाल आपसे है, एक व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं होता है, सारे इंडिया गठबंधन के लोग भी एक सन्नाटे में चले जाते हैं। संदेश खाली का मुद्दा आप लोगों के लिए क्या पश्चिम बंगाल में महंगा पड़ने वाला है? आज प्रधानमंत्री यही संकेत दे रहे थे जो बीजेपी आरोप लगा रही है। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मैम।
55 दिन से। ओके, ठीक है, बोले हाँ, बोले। अगर 55 दिन से कोई यहाँ पर एक शख्स फरार है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको किसी तरह का प्रोटेक्शन दे रही थी, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल विल है, कोई भी, चाहे वो सेंटर में सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, उसको कोई समय नहीं लगता किसी को पकड़ने में। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि एक तरफ से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का एक रिवाज रहा है संदेश खाली में, और ये अभी की बात नहीं, ये खुलासा हुआ है कि यहाँ पे यौन शोषण हुआ, यहाँ पे जो है लैंड ग्रैबिंग का ये एलिगेशन लगे हैं, भूमि हड़पने के एलिगेशन लगे हुए हैं, बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगे हुए हैं, यौन शोषण के एलिगेशन लगे हुए हैं, अत्याचार, औरतों पे अत्याचार लगा हुआ है। तो ये जरूर ये अच्छी बात हुई कि शेख शाहजहां यहाँ पे जो है 55 दिन ही चलो पकड़ा गया। क्योंकि मैं एक और बता रही हूँ, पकड़ा गया इसलिए नहीं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार उसको पकड़वाना चाह रही थी, क्योंकि वो एक प्रेशर मिला, एक राजनीतिक प्रेशर, दबाव बीजेपी की ओर से, किसकी ओर से? एक राजनीतिक दबाव बन गया। राजनीतिक दबाव की वजह से 55 दिन में वो इंसान पकड़ा गया। राजनीतिक दबाव किस पार्टी ने बनाया? दबाव जितने जो है यहाँ पे विरोधी दल, कौन पकड़ा गया? सीपीएम के नेता जो है निर्पोदो सरदार, वो पकड़े, वो उनको जो है, इससे अच्छा कि वो कोई तृणमूल के जितने जो नेता हैं उनको पकड़ने के बगैर यो सीपीएम के लीडरों को वो अरेस्ट कर रहे थे, जितने भी विरोधी दल के लीडर हैं उनको अरेस्ट कर रहे थे। अब ये बताइए कि यहाँ पर जब ये फरार हुए 55 दिन, तो बाकी जो जितने भी केसेस हुए थे शाहजहां शेख के, लैंड ग्रैबिंग हो, यौन शोषण हो, बहुत सारे हुए, और औरतों ने, वहां पे महिलाओं ने अपनी टेस्टिमनी दी है। तो लोग तो ये कह रहे भैया, टीएमसी सरकार ये बोल रही है यहाँ पे एफआईआर नहीं हुआ। अरे भाई टेस्टिमनी देखिए, आप लोग जो है डरा कर धमका कर इन औरतों को इतने सालों से रख रहे हैं, वो कैसे सामने आएंगे एफआईआर करने के लिए? लेकिन एक बात का मेंशन करना बहुत ही आवश्यक है कि एक राजनीतिक दल है कि ये पूरा जो किस्सा हो रहा है यहाँ पर, आप देख लीजिए, यौन शोषण का, भ्रष्टाचार का, इसमें एक राजनीतिक दल है जो सांप्रदायिकता का शासन कर रहा है, और वो है भाजपा। क्योंकि यहाँ पे भाजपा के जो यहाँ पे जो लीडर है वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं पे हमला हो रहा है। लेकिन मैं एक औरत होने के नाते ये बोल रही हूं कि जितने भी गरीब, मायूस और जितने भी यहाँ पे अंडर प्रिविलेज जो औरतें हैं, एकदम गरीब खानदान से आती हैं, वर्किंग क्लास जो लड़कियां, उन पे शोषण हो रहा है। मैं इस बात को एकदम एक सांप्रदायिकता का चित्र नहीं देना चाह रही। मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं के साथ खड़ी हुई हूँ, और मैं कह रही हूँ जो भी राजनीतिक दल सांप्रदायिकता का शासन करेगा संदेश खाली में, ठीक है, वो न्याय नहीं चाह रहा, वो सिर्फ राजनीति का गंदा खेल खेल रहा है। मैं बीजेपी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन संदेश खाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज ममता सरकार को कैसे घेरा गया है, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा।
तो लोगों ने जब दबाव बनाया तब जाकर सरकार ने आरोपी की गिरफ्तारी की। यहां पर प्रधानमंत्री विस्तार से जिक्र करते हुए